ये कहानी है एक प्रीति नाम की औरत की जो कि बहुत ही गरीब होती है। वो अपना जीवन व्यतीत करती है, एक ठेला लगाती है और उस ठेले पे रोटी और सब्जी का काम शुरू करती है। प्रीति डेली रोटी सब्जी बनाती और सब लोगों से कहती आ जाओ रोटी सब्जी खा लो, बहुत ही टेस्टी टेस्टी, ऐसा रोटी सब्जी आपने कहीं नहीं खाया होगा। वहां से डेली एक ट्रेन गुजरती जिसके कारण लोग वहां पे बहुत ही इकट्ठे हो जाते। प्रीति उन सभी को आवाज लगा लगा के बुलाती और लोग उसके दुकान पे भी आते, क्योंकि जो प्रीति का खाना था वो बहुत ही लाजवाब था और बहुत ही टेस्टी था। प्रीति के दुकान पे डेली लोग आते और खाना भरपूर दम से वो खाते, क्योंकि उसका जो खाना होता है ना बच्चों, वो बहुत ही टेस्टी था, जो कि अनबिलीवेबल बहुत ज्यादा था। एक दिन सुरेश वही उसी रास्ते से गुजरता है और उसकी दुकान पे आता है, लेकिन सुरेश बहुत ही गंदा आदमी होता है। वो उसे प्यार के चक्कर में धीरे धीरे फंसाना चाहता है। सुरेश भी खाता है रोटी सब्जी और बहाना मार देता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, मेरे पैसे किसी ने जेब काट लिए, क्योंकि उसे प्रीति को अपने जाल में फंसाना होता है ताकि प्रीति उसके प्यार में पड़ जाए और फिर उसे अपने घर में नौकरानी बना के ले जाए। तो बच्चों क्या होता है, सुरेश उसे कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो प्रीति कहती कोई बात नहीं बाबूजी, अब अगले दिन आना और फिर आप मुझे पैसे दे देना। अक्सर यहाँ ये सब घटनाएं हो जाती है, भीड़ भाड़ के चक्कर में लोग जेब काट लेते हैं। फिर सुरेश वहीं से ऑफिस के लिए निकलता है और डेली उसके दुकान पे वो रोटी सब्जी खाने के लिए आता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सुबह सुरेश उसकी दुकान पे आता है और कहता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रीति कहती है मुझसे क्यों मजाक करे बाबूजी, मैं तो बहुत ही गरीब हुई, भला एक गरीब औरत से कोई भी शादी क्यों करेगा। सुरेश कहता है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं इसी ट्रेन के पटरी के नीचे आके अपना जान दे दूंगा और उसका जिम्मेदार तुम ही होगी। ये सब बातें सुन के प्रीति बहुत ही गड़बड़ा जाती है और कहती है वो शादी के लिए मान जाती है और वो कुछ सोचती समझती नहीं है और सुरेश की जो बातों में वो आ जाती है। जो भी सुरेश उसे कहता है प्रीति को सारी बातें उसे सच्ची लगती है, लेकिन वो उस पर विश्वास करने लग जाती है और जाके वो दोनों एक मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं और सुरेश प्रीति को अपने घर ले आता है और कहता है लो ये तुम्हारा घर है, तुम इसे संभालो। तभी प्रीति कहती है तुम्हारा नहीं ये हमारा घर है, तुम ऐसा बोलो ये हम। तभी पीछे से एक औरत का आवाज आता है जिसका नाम पारुल होता है। पारुल सुरेश की पहली पत्नी होती है जो कि उसी घर में रहती है। पारुल कहती है तुम्हारा ये कोई घर वर नहीं है, ये इनकी पहली पत्नी मैं हूँ और मैं ही रहूंगी, तुम तो इस घर की नौकरानी हो। ये सब सुन के जो प्रीति है बहुत ही डर जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसने बोला तुमने मुझे ये बातें कभी नहीं बताई कि तुम शादीशुदा हो, मुझे बता देती तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। प्रीति बहुत ही रोती है। अब पूछती तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब सुरेश कहता है मैंने तुमसे किया क्योंकि हम इस शहर में आए कुछ दिन हुए हैं और हमें कोई भी नौकरानी नहीं मिल रही थी और हमें नौकरानी की जरूरत थी क्योंकि इस घर का काम मेरी बीवी से होता नहीं। तभी सुरेश कहता है कि मैंने तुम्हें एक दिन आलू और पूरी तुम्हारी रोटी और सब्जी मैंने तुम्हारे ठेले पे खाई थी जो कि बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही लाजवाब थी। तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आया क्यों ना मैं तुम्हें अपने प्यार के जाल में, झूठी प्यार के जाल में मैं तुम्हें फंसाऊं और तुम इस घर में आ जाओ ताकि मुझे ऐसे ही खाना स्वादिष्ट डेली खाने को मिले। तभी उधर से प्रीति कहती है ये सब नाटक बाटक छोड़, अब तू घर के काम कर, क्योंकि वैसे तो तू इस घर की नौकरानी है, ठीक, और मुझ पे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पारुल इस पे बहुत ही अत्याचार करने लग जाती है। बेचारी प्रीति सीधी सादी औरत थी जो कि एक गरीब परिवार से थी, अपना गुजारा वो जैसे तैसे करती, बेचारे दिन रात उस घर में काम करती है और जैसे पारुल उस पे हमेशा गुस्सा करती रहती। तभी बोलती है पारुल उस पे बहुत ही गुस्सा करती रहती है, हमेशा चिल्लाती रहती है, बेचारी प्रीति पे काम दिन रात करवाती रहती है। एक दिन उसने उसे दीदी कह देती है, प्रीति पारुल को दीदी कह के संबोधित करती है, लेकिन वो कहती मैं तेरे को दीदी भी दी मुझे मैडम का। एक दिन पारुल घर के काम करते करते बीमार पड़ जाती है और वो चुपचाप एक
वहां बैठ जाती है और उसे तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसने पारुल से कहा कि दीदी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी पारुल नखरे बखरे छोड़ और मेरे लिए आलू की सब्जी और रोटी मुझे बना के दे। चल यहाँ से जा किचन। बेचारी प्रीति जाती है किचन में, खाना बनाती है और क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी बच्चों, और वो नीचे गिर के मर जाती है। और जब प्रीति मर चुकी होती है और सुरेश कहता है कि इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं, ये हमारे वजह से ही मरी है, अब हम इसे क्या करें। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसी घर में उनको लपेट देते हैं और लपेट के कहीं फेंक देते हैं, जिसके कारण प्रीति एक चुड़ैल बन जाती है और वो डेली की तरह आलू और सब्जी लेके उन्हें खाना खिलाने के लिए आती है, जिससे वो आँख खोलते तो वो डर जाते हैं। अगर बच्चों आगे की स्टोरी जानना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूरी कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।